ईरान का एक और बड़ा हमला, इसराइल पर मिसाइल की बारिश, कई इमारतें बलवे का ढेर, गाड़ियों को आग लग गई, इसराइली कमांडर हलाक, 3 जख्मी, फौज के कमांडर और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। दिमुना में इसराइली एटमी रिएक्टर पर मिसाइल दागे गए। बियरशेबा टेक पार्क पर मिसाइल हमला, माइक्रोसॉफ्ट दफ्तर और मरकजी रेलवे स्टेशन को नुकसान पहुंचा। सियोनी शहरी ने जर्मन टीवी के हमले को तबाही की वीडियो बनाने से रोक दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का कहना है सियोनी दुश्मन को सजा देने का अमल जारी है, इसराइल को भरपूर ताकत से जवाब देते रहेंगे। इसराइल के तेहरान के क़ल्ब में हमले, मिसाइल प्रोडक्शन की मुतादिद इंडस्ट्रियल साइट्स को निशाना बनाया गया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स प्रोजेक्ट के हेडक्वार्टर्स पर भी हमला। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी का कहना है कि इसराइली हमलों से ईरान के कंदाब हैवी वाटर रिएक्टर को नुकसान पहुंचा। इसराइली वज़ीर दिफा की हिजबुल्लाह को जंग में मुदाखलत न करने की वार्निंग। कहते हैं पिछले साल हिजबुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह इसराइली कार्रवाई में मारे गए थे। मौजूदा क़यादत को भी सबक सिखाना चाहिए। हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने कहा कि लबनान की मुज़ाहमती तहरीक खित्ते में ईरान के खिलाफ जालिमाना इसराइली और अमरीकी जारियत का जवाब अपनी मर्जी से देगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का इसराइली हमले बंद होने तक किसी से बात ना करने का ऐलान। अब्बास इराक़ची का जिनेवा पहुंचने पर बयान, कहा अमेरिका इसराइल के साथ शरीके जुर्म है, जारियत ख़त्म होने तक बातचीत मुमकिन नहीं। हमारी मुज़ाहमत के बाद दीगर ममालिक इस जारियत से खुद को दूर कर लेंगे। आइंदा 2 हफ्तों में सिफारती हल का एक और मौका मौजूद है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जिनेवा में जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के सफारतकारों से मुलाकातें करेंगे। इसराइल ईरान जंगबंदी जौहरी प्रोग्राम पर बात होगी। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का कहना है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान से डील चाहते हैं। ईरान इसराइल जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास भी आज होगा। अमेरिका का ईरान इसराइल जंग में फौरी शामिल न होने का इशारा। डोनाल्ड ट्रंप 2 हफ्तों में अमेरिकी किरदार पर फैसला करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट के मुताबिक ईरान के साथ मुमकिन मुज़ाकरात की बुनियाद पर फैसला किया जाएगा। ट्रंप सिफारती रास्ता अपनाने के ख्वाहां हैं, ज़रूरत पड़ी तो ताकत के इस्तेमाल से नहीं हिचकिचाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान पर हमले की मंजूरी नहीं दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल को कोई आइडिया नहीं कि मैं ईरान के बारे में क्या सोच सकता हूँ। ईरान इसराइल कशीदगी, ऑस्ट्रेलिया, स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक ने तेहरान में सिफारतखाने आर्जी तौर पर बंद कर दिए। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक तेहरान में तैनात तमाम ऑस्ट्रेलियाई एहलकारों को वापस बुलाया गया। तमाम ऑस्ट्रेलियाई शहरों को भी ईरान छोड़ने का मशवरा। बल्गारिया, न्यूजीलैंड और पुर्तगाल की तेहरान में सिफारती सरगर्मियाँ मुअत्तल। इसराइल ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए ईरान पर हमला किया। दिफा करना ईरान का हक है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट के बाहर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान ईरान के शाना बशाना खड़ा रहेगा। तहरीक इंसाफ इसराइल के हमले की मजम्मत करती है। ईरान की हिमायत जारी रखेंगे। अरब लीग और OIC का इजलास बुलाया जाए। इलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा इसराइल तनहा जंग नहीं लड़ सकता। सियोनी मुल्क में अमरीका और यूरोप की हिमायत हासिल है। पाकिस्तान जिम्मेदार रियासत के तौर पर खिते में कशीदगी कम करने और इज्तिमाई सलामती में फाल किरदार अदा कर रहा है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमेरिका में मुमताज़ स्कॉलर्स, तज्ज़ियाकारों, पॉलिसी माहिरीन, आलमी मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में फ्रंट लाइन पर है। महफूज दुनिया के लिए बेपनाह इंसानी और मुआशी कुर्बानियाँ दी हैं। कुछ इलाक़ाई अनासिर हाइब्रिड वॉरफेयर के तौर पर दहशतगर्दी को हवा दे रहे हैं। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने अमरीकी थिंक टैंक्स, स्ट्रेटेजिक अमूर के नुमाइंदों से भी मुलाकातें की, पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को उजागर किया। फील्ड मार्शल ने खिते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म और उसूलों पर मबनी आलमी निज़ाम के फ़रोग़ में तामीरी किरदार पर रोशनी डाली। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की तफसीलात और तज्ज़िया पेश किया। मुलाकात में पाकिस्तान और अमरीका की तवील मुद्दती ताल्लुकात को भी जायज़ा लिया गया। आर्मी चीफ ने दोनों ममालिक के दरमियान तारीख़ी इश्तिराक अमल को उजागर किया। हर
सियासी जमात किसी न किसी दौर में फ़ायदा उठा रही होती है। हालात खुद ख़राब करते हैं, फिर हमारे पास आ जाते हैं। सियासी जिद्दत तो सिर्फ इतना कहते हैं कि सुधर जाए। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स कहा, मखसूस नशिस्तों के फैसले में क्या आइन और कानून की खिलाफ वर्जी हुई? क्या सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकती है? कल को फिर हम कह दें कि वज़ीर आज़म फारिग हैं। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए, सुप्रीम कोर्ट आइनी इख्तियारात कहीं भी इस्तेमाल कर सकती है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, क्या सुप्रीम कोर्ट को हर केस में बेपनाह इख्तियारात हासिल हैं? सलमान अकरम राजा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 187 और 84 को इकट्ठे इस्तेमाल करके मुकम्मल इंसाफ कर सकती है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, कैसे इस केस में 187 अप्लाई होता है? सलमान अकरम राजा ने कहा कि जब तबाही हो जाए तो ये नहीं देखा जा सकता कि कौन सा आर्टिकल है, फिर सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ता है, जो ज़रूरी होकर आना चाहिए। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, अगर आइन की खिलाफ वर्जी हो और उसका कोई आर्टिकल ना हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट को एक्टिव होना चाहिए कि इसकी समाअत 23 जून तक होगी। सिंध हाई कोर्ट का गवर्नर हाउस के बंद कमरे खोलने का हुक्म। कायम मकाम गवर्नर अवैस कादिर शाह की दरख्वास्त पर फौरी समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, रिहायशी कमरों के अलावा दीगर दफातर तक कायम मकाम गवर्नर को रसाई दी जाए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी कायम मकाम गवर्नर की रसाई ना रोकें। गवर्नर हाउस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने 23 जून को रिपोर्ट तलब कर ली। कायम मकाम गवर्नर ने इजलास के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे बंद होने पर अदालत से रुजू किया था। अवैस कादिर शाह ने अमन व अमान के हवाले से इजलास बुलाया। गवर्नर हाउस का अमला गायब हो गया। कायम मुकाम गवर्नर ने कहा, आइन से खिलवाड़ किया जा रहा है। कायम मुकाम गवर्नर को आईनी काम से नहीं रोका जा सकता। इजलास में रुकावटें डालना शर्मनाक अमल है। गवर्नर सिंध कामरान तिजोरी का दफातर की बंदिश का नोटिस। प्रिंसिपल सेक्रेटरी को 24 घंटों में इंक्वायरी करने का हुक्म। कहते हैं, गवर्नर हाउस हमेशा आवाम के लिए खुला है। अवैस कादिर शाह बतौर स्पीकर और ज़ाती हैसियत में काबिल एहतराम है। तर्जुमान गवर्नर सिंध ने कहा, कायम मुकाम गवर्नर सिंध अवैस कादिर शाह को सूरत हाल से मुतल्लिक़ गलतफहमी हुई। कायम मुकाम गवर्नर के लिए मखसूस दफ्तर पेशगी तौर पर तैयार था। मरकजी दफ्तर इस्तेमाल करना मकसूद था तो बर वक्त आगाह किया जाता तो इंतजाम कर दिया जाता। इजलास में शिरकत के लिए सेक्रेटरी दाखिला, IG, DIGs और दीगर अफसरान कॉन्फ्रेंस रूम में थे। चीनी के सट्टेबाजों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहम इजलास बुला लिया। इजलास में चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफे की रोकथाम से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी जाएगी। हुकूमत का चीनी की कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला। वफाकी हुकूमत का PNSC के बेड़े में इजाफे के लिए लीज पर बहरी जहाज लेने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के अमूर का जायजा। शहबाज शरीफ की PNSC के बेड़े में इजाफे के लिए लीज पर बहरी जहाज देने की हिदायत। कहा, PNSC के बेड़े में बहरी जहाज कम होने की वजह से समुद्र के रास्ते तजारत पर कौमी खजाने से सालाना $4 बिलियन का कीमती ज़र मुबादला खर्च करना पड़ रहा है। आवाम को रिलीफ और IMF प्रोग्राम में तवाज़ुन बरकरार रखेंगे। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर क़यानी का कौमी असम्बली में बजट पर इज़हार ख़याल। कहा, हुकूमती कोशिशों से मईशत मुस्तहकम हुई है। आवाम को हर मुमकिन रिलीफ की फराहमी मुमकिन बनाई जाएगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जुनैद अकबर खान ने कहा, अगर मईशत की तरक्की हुई तो 1.5 करोड़ लोग मज़ीद गुर्बत की लकीर से नीचे क्यों चले गए? बजट में आवाम के लिए कुछ नहीं। हुकूमत को पता है ये आवाम की हिमायत से नहीं आए। पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह की FBR को लामहदूद इख्तियारात देने पर तनकीद। कहा, IMF अब हमारे हर शोबे में घुस गया। मुल्क का वज़ीर ख़जाना एक पार्टी का सियासी वर्कर होना चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, बलूचिस्तान हमारा हिस्सा है और बहुत अजीज़ है। हुकूमत बढ़कर बलूचिस्तान के लिए कर रही है। सेनेट में वफाकी वज़रा की गैर हाजिरी पर अपोजिशन का वॉकआउट। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मना लिया। शिबली फराज का कहना है कि बजट या बजट के बगैर इजलासों का क्वोरम पूरा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अली ज़फ़र बोले, वज़ीर कानून के अलावा दीगर वज़रा ऐवान में नहीं आए। हमने सबक सिखाने के लिए वॉक किया। सेनेटर कामिल अली आगा का कहना है कि तहरीक इंसाफ के सेनेटर का एतराज़ जायज़ है। ऐवान में मिनिस्टर नाम की मखलूक मौजूद नहीं। हुकूमत को तंबीह की जाए। पहले दिन से
साजिशें करके किसी न किसी तरीके इस हुकूमत को खत्म करने के लिए पूरा निजाम पूरी कोशिश कर रहा है। अगर हम बजट को पास नहीं करते तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी की बुनियाद के ऊपर सूबे को टेक ओवर कर सकते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आप इस तरीके से इमरान खान से ना मिलाकर हमें एक ऐसी जगह पे ले जाएंगे, आपके हाथों से इस तरीके से हमें आप डिस्क्वालीफाई कर दें, किसी भी वक्त असम्बली को मैं डिसॉल्व कर सकता हूँ। ये चीफ मिनिस्टर का इख्तियार है। मेरे पास भी इख्तियार है, किसी भी वक्त असेंबली तहलील कर सकता हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर का वीडियो बयान। कहा बजट पास नहीं करते तो विफाक फाइनेंशियल इमरजेंसी की बुनियाद पर सूबे का कंट्रोल संभाल सकता है। साजिशों के जरिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को गिराने की साजिश की जा रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने साजिश के तहत समरी पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। बजट पर मुशावरत के लिए पहले दिन से बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। विफाकी हुकूमत की साजिशें कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आला का साजिश और निज़ाम के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। कहा ऐसे निज़ाम में मजीद काम करना हमें किसी सूरत कबूल नहीं।